Hello my dear students, I am your Vaibhav sir. Welcome to my maths class. Today we are going to start a new topic HCF means highest common factor. Okay, in the previous section we have learned about factors and multiples and some of the properties related to factors and multiples. Today we are going to start a HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका होता क्या है? अब यहां पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको एक चीज यहां पर क्लियर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर. तो HCF स्टार्ट करने से पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है. ठीक है, सपोज दैट हमने टू नंबर्स लिए, आपकी टू नंबर्स हमने यहां पर आपकी सपोज दैट 12 एंड 14. टू नंबर्स हैं आपकी 12 एंड 14. अब इसका हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. कॉमन फैक्टर आप कैसे फाइंड करोगे? हमने प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी टू नंबर्स का अगर कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले आप उस नंबर का फैक्टर फाइंड करोगे. उस नंबर का जब आपको फैक्टर मिल जाएगा तो उसके बाद आप देखोगे कि दोनों फैक्टर में 12 और 14 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है. 12 एंड 14 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है. फिर उसके बाद हमने अगर इसमें बताया था आपको दो प्रॉपर्टी तो सभी की होंगी फैक्टर में. वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. वन जो आपका होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है. वन जो आपका होगा वो सभी नंबर का फैक्टर होगा. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि जिस भी नंबर का आप फैक्टर फाइंड करोगे, जिस भी नंबर का आप फैक्टर फाइंड करोगे वो नंबर भी उसका फैक्टर होगा. अब यहां पर देखिए 12 है, 12 का हम फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं. तो 12 में 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ मीन 12 मीन्स 1 एंड 12 टू फैक्टर तो आपके क्लियर है यहां पर. तो अब इसके सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करते हैं 12 के. अब देखिए हमने 12 के फैक्टर फाइंड किए हैं. अब यहां पर देखिए डिविजिबिलिटी हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिविजिबिलिटी बताई थी आपको. तो अब यहां पर देखिए लास्ट के इवन प्लेस मींस वंस प्लेस पर आपकी इवन नंबर है. इवन नंबर आपकी कौन सी है? 2. तो ये आपका किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा. तो हम इसको 2 से डिविजिबल करेंगे. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. ये 12 का हो गया. अब नेक्स्ट नंबर आपकी 14 है. नेक्स्ट नंबर आपकी 14 है. अब देखिए 14 में सेम कंडीशन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से हम क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहां वंस प्लेस पर आपका 4 है. एंड 2 की प्रॉपर्टी क्या होती है डिविजिबिलिटी की कि अगर वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर आपका कोई भी इवन नंबर हो 0 2 4 6 8 तो आपका वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. अब यहां पर हम चेक करते हैं आपका यूनिट प्लेस पर 2 है, यूनिट प्लेस पर आपका 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. तो आप 2 से इसको डिविजिबल कर लीजिए. 2 7 जा 14. अब देखिए 7 है तो आप ना 2 से डिविजिबल कर सकते हैं ना 3 से. 7 इज ए प्राइम नंबर. 7 इज ए प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर ऐसी नंबर जो खुद से या तो डिवाइड हो या तो उनका फैक्टर 1 हो. तो 7 आप देखिए खुद से डिवाइड होगी, अदर कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होगी. तो 7 को हमने यहां पर डिवाइड किया. 7 1 जा 7. क्लियर है? तो अब आप फैक्टर यहां राइट कर सकते हैं. अब हमने बताया था स्टार्टिंग में, लेक्चर शुरू होने से पहले हमने आपको एक चीज क्लियर की थी कि अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करोगे तो वो आपकी 1 मीन्स 1 आपका फैक्टर होगा एंड नंबर इटसेल्फ. और जिस भी नंबर का आप फैक्टर फाइंड करोगे वो नंबर भी उसकी फैक्टर होगी. तो यहां पर 1 आपका पहला फैक्टर हो जाएगा. अब देखिए 2 आपका मिल जाएगा. 2 2 जा 4 आपको मिल जाएगा. आपको 3 भी फैक्टर मिल जाएगा 12 का. 2 3 जा 6, 6 भी मिल जाएगा. एंड लास्ट में आप जिस नंबर का फैक्टर फाइंड कर रहे हो 12, वो 12 फैक्टर हो जाएगा. अब फैक्टर ऐसे नंबर ये सब आपको 12 से डिविजिबल कर देंगे. 2 का अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो 2 6 जा 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं कि जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए आपका. 4 से करेंगे 12 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपका.
सेम वैसे ही अदर नंबर से भी आप करोगे तो कंप्लीटली आपका डिविजिबल हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट में आपका गिवन है 14। हमने 14 के फैक्टर किए थे तो 2 मिला था हमको, 7 मिला था, एंड 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 2 एंड 7 एंड 14, ये आपके फैक्टर हो गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। क्वेश्चन क्या है आपका कि कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि किसी भी नंबर का जब आप फैक्टर फाइंड कर लोगे, उनके बीच में आप देखिए दोनों नंबर्स में क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप देखिए यहां पर आपको 1 पहला कॉमन मिला दोनों नंबर्स में, फिर आपको 2 दोनों नंबर्स में कॉमन मिल रहा है, और कोई नंबर्स आपको कॉमन नहीं मिल रही है। तो आपका यहां पर 1 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर बेटा क्या होता है कि किसी भी 2 नंबर्स 3 नंबर्स का, अगर आप जितनी भी नंबर्स आपकी गिवन हो, 2 हो 3 हो, तो उसका अगर हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले वी हैव टू डू द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर आपकी गिवन होगी सबसे पहले हमको फैक्टर करना है उसका। फिर फैक्टर करने के बाद सेकेंड स्टेप में हमको देखना है कि दोनों नंबर्स में कौन कौन सी डिजिट मिल रही हैं, मीन्स कॉमन दोनों नंबर्स में कौन कौन सी डिजिट मिल रही हैं, तो वो आपको कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मीन्स 1 एंड 2 आपका यहां पर कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बेटा कॉमन फैक्टर क्लियर है तो एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है आपका एचसीएफ। ये जो आपका जाएगा ये एचसीएफ कॉमन फैक्टर से ही रिलेटेड हो जाएगा। अब इसी टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, मीन्स कॉमन फैक्टर को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, और नीचे देखिए 1 एंड 2, अब यहां पर 2 कॉमन फैक्टर हमको मिले थे, 1 एंड 2। तो आप एचसीएफ का मतलब आप समझ रहे हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए दोनों कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है। आपका यहां पर 1 मिला पहला, सेकेंड आपका 2 मिला। तो आप यहां पर देखिए बेटा कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 में हाईएस्ट नंबर कौन सी है, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर कि 2 है। तो बेटा यहां पर जो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2, आपका एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर से हमारी 2 चीज निकल आई। पहला आपका एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। पहले कॉमन फैक्टर 1 एंड 2, 2 कॉमन फैक्टर निकले। उसके बाद एचसीएफ भी हमने फाइंड कर लिया। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर के बीच में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ को बेटा एक चीज और भी कहते हैं, जीसीएफ, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ को कहीं कहीं बुक पे जीसीएफ भी लिखा रहता है, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। जीसीएफ का मतलब भी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो आपका एचसीएफ होगा, सेम एचसीएफ और जीसीएफ। क्लियर है, आप देख लीजिए एक बार। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट हम आपकी 2 नंबर्स लेते हैं। इससे पहले हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल पे। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1260 एंड 2376। अब यहाँ पर बेटा आप देखिए कि 2 एग्जाम्पल हैं आपके, 2 नंबर्स आपकी गिवन है, 1260 एंड 2376। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट नंबर है आपकी, देखिए 1260, तो फर्स्ट नंबर है। अब हमारे माइंड पे तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि बाय डिविजिबिलिटी रूल, ये किससे आपका कैंसिल होगा, किससे कट होगा। तो आपने इस नंबर को देखा और आपके तुरंत नंबर को वॉच करने के बाद आपके माइंड पे आया कि यूनिट प्लेस पर तो हमारा 0 है, यूनिट प्लेस आपकी 1 डिजिट आपकी 0 है, तो 2 से आपका ये डिविजिबल हो जाएगा। 2 से क्यों बेटा डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 2 की कंडीशन हमने आपको बताई थी कि लास्ट के आपके यूनिट प्लेस पर या 1s प्लेस पर आपका इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर क्या होती है, 0 2 4 6 8, मीन्स अदर लैंग्वेज में अगर हम कहें तो मल्टीपल्स ऑफ 2। अब यहां पर देखिए
1260 है। अब इसका फैक्टर हमको फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले आपने कहा सर 2 से कट होगा, तो 2 से ये कट हो गया। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 0। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए 630 मिल गया आपको। अब इसमें भी बेटा लास्ट में 0 है, तो ये भी आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 आपका बच रहा है, 2 5 जा 10। क्लियर है। अब बेटा आप देखिए कि लास्ट के यूनिट प्लेस पर आपका 2 नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है। इवन नंबर्स, अदर लैंग्वेज में इवन नंबर्स आपकी नहीं है वहां पर। तो अब आप देखिए, अब 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं। 2 के बाद हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 3 आपका जब भी कट करने में आए तो वहां पर जो नंबर आपकी गिवन हो उसका हम सम कर लेते हैं। सम करने में अगर वो चीज 3 के टेबल पे मीन्स 3 के मल्टीपल पे आपका आ रहा है तो वो नंबर आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब यहां पर देखिए बेटा 3 1 5 अलग से लिख लेते हैं, 3 1 5। अब बेटा इसका सम करते हैं, 3 + 1 + 5, ठीक है। 3 1 4 5 9। तो बेटा ये 9 आ गया, तो इसका मतलब कि ये आपका 3 से कैंसिल हो गया है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां पर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए यहां पर नंबर आपकी पूरी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, तो 0 लेंगे, नेक्स्ट डिजिट आगे बढ़ाएंगे, 3 5 जा 15। ओके। फिर आप देखिए 3 से कट हो जाएगा, 5 1 6, 6 आपके 3 के टेबल पे मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। क्लियर है। अब देखिए बेटा 5 और 3 8 हुआ, 8 आपका 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो आप 5 से हो जाएगा। 5 से क्यों होगा? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उसके लास्ट में मीन्स यूनिट प्लेस पर आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहां पर एक कंडीशन फॉलो हो रही है, लास्ट के यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 से कट करेंगे, 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। तो बेटा अब आपके जो ये प्राइम फैक्टर मिले, ये पूरे जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे इसको हम यहां पर राइट कर लेंगे 12 6 0 के आगे। तो 1 2 टाइम्स 2 है, तो आप 2 टाइम्स यहां पर 2 राइट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए 2 टाइम्स 3 है, तो यहां पर 3 राइट कर लीजिए। फिर आप देखिए 5 है और 7 है। अब आपका अगर कहें तो 1260 का ऑपरेशन हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है आपकी 2376। नेक्स्ट नंबर जो आपकी है 2376, 2376। अब इसको हम कट करेंगे, कट करिए, वही रूल बेटा जो हमने पीछे किया, सेम प्रोसेस। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16। फिर 2 से कट करिए, 2 5 जा 10, 1 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर 2 से बेटा कट करिए, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 1 2 7 जा 14। क्लियर है। अब देखिए 2 से तो आपका ये कैंसिल अब होगा नहीं, 2 से आपका ये कैंसिल नहीं होगा। यहां पर एक मिस्टेक है, देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14। अब ये 2 से आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब आप देखिए 4 2 6 7 6 13। अब 3 के अगर हम आए तो 3 में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 या सम ऑफ द नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ 3। बट यहाँ पर 4 2 6 7 6 13, 13 आपका 3 के टेबल पे नहीं आएगा। अब उसके बाद बेटा आप 5 से आप चेक करिए। 5 से चेक करने के लिए लास्ट के 0 या 5 आना चाहिए, तो वो भी नहीं है आपका।
5 के बाद आप 7 से चेक करेंगे, 7 3 जा 21, 3 नहीं कट होगा, 7 से भी आपका नहीं कट होगा। ठीक है, अब 11 से क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑड प्लेसेज एंड सम ऑफ इवन प्लेसेज। द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेसेज एंड सम ऑफ इवन प्लेसेज इज 0 आर मल्टीपल ऑफ 11। मीन्स इसके ऑड प्लेसेज का सम और इवन प्लेसेज का सम दोनों के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। बट यहाँ पर आप देखिए ऑड नंबर, ऑड प्लेसेज पर 7 है, 2 है, तो दोनों को सम करेंगे 9 हो जाएगा, और इवन प्लेस पर आपका 4 है तो 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो वहाँ पर 11 भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो आपका या तो ऑड नंबर्स या ऑड प्लेसेज का सम 0 या इवन दोनों का ऑड प्लेसेज का और इवन प्लेसेज का जो डिफरेंस करेंगे वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, अब 7 से 11 से भी हो गया, नहीं होगा। अब 13 से चेक करते हैं, 13 से क्या ये हो सकता है? देखिए यहां पर 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अब आप देखिए 24 से जब आप 13 माइनस करोगे तो 11 बचेगा, तो 11 हमने यहाँ पर पुट किया तो 13 9 जा 117, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। फिर आप 19 आपकी एक प्राइम नंबर है तो 19 1 जा 19। अब आपके फैक्टर बेटा क्या मिले? अब यहां पर देखिए फैक्टर जो आपको मिल रहा है 2 टाइम्स 2 मिल रहा है, सॉरी 3 टाइम्स 2 मिल रहा है आपको, 1 टाइम्स 13 मिल रहा है एंड 1 टाइम्स 19 मिल रहा है। तो सेम वही प्रोसेस आप 2 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स आपका 2 हो गया, फिर आप 13 राइट कर लीजिए, फिर आपका 19 हो गया। अब यहां पर हम लोग एक लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि हम पेयर बनाएंगे। एचसीएफ में आप देखिए कि कॉमन आपको क्या क्या मिल रहा है, तो आप ऐसे लाइन खींचिए, पेयर बना लीजिए 2 2 का। अब आप देखिए कि केवल 2 एंड 2 ही आपको मिल रहा है, क्योंकि 3 ऊपर है, 3 नीचे नहीं है, ऊपर है 3 इसमें भी नहीं है, ऊपर 5 है यहाँ नहीं है, 7 है यहाँ भी नहीं है। तो आपका प्राइम फैक्टर मीन्स एचसीएफ आपका जो होगा वो आपका एचसीएफ 2 टाइम्स 2 आपको दोनों में मिल रहा है, तो 2 टाइम्स 2 आप राइट करेंगे, 2 2 जा 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1260 एंड 2376 का एचसीएफ जो हमारा आएगा वो 4 आएगा। कैसे 4 आएगा? फिर से हम आपको एक बार रिपीट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1260 एंड 2376 आपकी 2 नंबर्स थी, दोनों नंबर्स के हमने रूल फॉलो किए, प्राइम फैक्टर फॉलो किया हमने डिविजिबिलिटी रूल से, तो हमको ये प्राइम फैक्टर मिले। अब उसके बाद बेटा सेम 2376 के प्राइम फैक्टर हमने सॉल्व किए तो ये नंबर्स आपको मिल गए। अब दोनों के बीच हमने चेक किया कि दोनों में क्या क्या हमको कॉमन मिल रहा है, वो यहां पर राइट कर दिया। 2 इसमें कॉमन मिल रहा था दोनों में, तो 2 हमने राइट कर दिया। फिर 2 आपको कॉमन मिल रहा था तो फिर हमने 2 आपको यहां राइट कर दिया। अब देखिए दोनों में और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 इज द राइट आंसर। ये आपका एचसीएफ सॉल्व करने के मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक मेथड और होता है डिवीजन मेथड, जिसे हम यूक्लिड लेमा भी कहते हैं। ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इसके बाद वाले वीडियो में। तो आपकी जो आगे की एक्सरसाइज होगी वो सेम इसी से रिलेटेड है, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यू हैव टू सॉल्व दीज एक्सरसाइज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपकी 2 एक्सरसाइज हैं एचसीएफ की, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, थैंक यू बेटा।